पार्टी जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उस टाइम में पहली बार लखनऊ पार्टी का जो गठन का सम्मेलन था उसमें मैं गया था अपने साथियों के साथ। उस टाइम मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी। साथ ही साथ में जाकर लखनऊ के हजरत महल पार्क में उस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था और मैं उसका डेलीगेट भी हूँ, जिसमें समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिताजी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी में था। अभी मैं 2017 में से पहले की घटना बताता हूँ। जब लगातार हम पार्टी के लिए, पिताजी जिंदा थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, हम पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे ईमानदारी से, क्योंकि हमारे खून में इस तरह की वो नहीं कि हम जिस पार्टी में रहे वहाँ रहकर हम लोग इधर उधर की बात करें। 2017 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, 17 का चुनाव हारने के बाद एक दिन मेरे पास श्री अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया। किसी वक्त वहाँ से घर से निकलकर मेरे साथ कुछ किसान लोग थे, मैं AR कोऑपरेटिव के यहाँ गया था। उस टाइम चुनाव चल रहा था कोऑपरेटिव का। मैं कोऑपरेटिव के चुनाव के संबंध में उनकी सिफारिश के लिए चला गया। तो AR से मेरी बात थी, लोगों को बारे सिफारिश करने के बाद जब मैं घर गया, मेरा टेलीफोन घर पे था, मुझे जानकारी मिली कि अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया है। मैंने फ़ोन उठाने के बाद बात करी। उन्होंने कहा कि सारी जानकारी ली मेरे से। जानकारी लेने के बाद अब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं क्या चाहता, तो संघर्ष है, अब सरकार तो है नहीं, अब तो अगला टाइम संघर्ष का है। उन्होंने कहा कि आप अपने लिए क्या चाहते हो? मैं मेरे लिए आप क्या कर दोगे? अब पहले चुनाव लड़ोगे आप? मैंने कहा अगर मुझे चुनाव लड़ाओगे तो मैं नकुड़ विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी नकुड़ से भी MLA रहे हैं, सरसाव से MLA रहे हैं और दोनों की विधानसभा में एक है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 5 मिनट बाद फ़ोन आया कि आप तैयारी करो, और ये शब्द कहा कि अगर तुम चुनाव हार गए तो तुम MLA बनाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे टिकट का वादा करो बस। जब आप टिकट दे रहे हो मेरा टिकट ना कटे, बाकी अगर मैं चुनाव हार भी गया तो आपसे कुछ मांगने नहीं आऊँगा। क्योंकि मांगना होता है कि भाई राजनीति में अगर वो चुनाव लड़ेगा और वही MLA लेगा तो फिर आदमी कभी ज़िंदगी में पार्टी को मजबूत नहीं कर सकता। मैंने खाली मुझे टिकट चाहिए, लेकिन मेरे टिकट में फिर कोई इब्बट ना हो। उन्होंने कहा तुम तैयारी करो। मैं घर से निकला और मेरे पिताजी का 3-4 लोग साथी लोग थे जो पुराने संघर्ष के साथी थे, बूढ़े लोग। उनसे मैं जाकर मिला, आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद उस दिन मेरे साथ 2 लोगों ने कहा कि भाई अपना टिकट पक्का कर लेना। तो मैंने कहा मेरी बात होगी है। मैं लगातार नकुड़ विधानसभा में लगा रहा, और लगा रहने के बाद मैंने जितना संघर्ष किया वो आप लोग भी जानते हैं और आज वहाँ की जनता भी जानती है। मैंने कोई दिन था जब मैं जिस दिन में क्षेत्र में ना जाता हूँ, आंधी मी तूफान कुछ भी हो। चुनाव नज़दीक आता गया, चलते गए, संघर्ष करते गए। तो एक दिन मेरे से उन्होंने फ़ोन करके कहा कि क्या पोजीशन तेरी बहुत बढ़िया, थोड़ा कुछ काम बता के काम करो। मैंने काम करा। मैंने काम करने के बाद रिजल्ट जाता रहा, उसके बाद वो बहुत खुशी है कि भाई टिकट तुम चुनाव जीत रहे हो। फिर तीसरों में आए। तीसरों में आने के बाद मेरे से कहने लगे कि मेरे साथ तुम्हें गाजियाबाद चलना। मुझे हेलीकॉप्टर गाजियाबाद लेकर रास्ते मेरे से कहने लगे राजनीतिक बात। वो मेरे साथ कुछ राजनीतिक बात नहीं करी। मैंने कहा सर ये बताइए मुझे, आप मुझे परिवार का आदमी मानते हैं कि राजनीतिक आदमी मानते हैं? कहने राजनीति, आप मेरे साथ राजनीति कर रहे हो और वो मेरा परिवार है। मैं आपका परिवार हूँ, तो मेरे साथ एक वादा कर लो आप कि अगर आज भी मेरे टिकट में कोई इब्बट हो और मेरा टिकट नहीं दे सकते तो मुझे आज बता दो, मैं जनता में जाकर कह दूँगा लड़ूंगा नहीं लड़ाऊँगा, लेकिन बाद में मेरा टिकट एन टाइम मत काटना। मैंने कहा तुम चुनाव जीत रहे हो, पागल हो, तुम चुनाव जीत रहे हो, मैं तुम्हारा टिकट क्यों काटूँगा? गाजियाबाद उतरे हेलीकॉप्टर से इंडियन एयरपोर्ट पर। वहाँ जाने के बाद जब गए तो हॉल एक में 50 आदमी बैठे लगभग। उनके सामने कहा इन्हें जानते हो? तो 3 लोगों ने कहा गए तो रामनंद आदि के लड़के हैं कि इनको मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ नकुड़ से, नकुड़ चुनाव लड़ा रहा हूँ और ये चुनाव जीत रहे हैं। और जितनी तैयारी इनकी अगर सब लोग आप तैयारी कर लो तो ये 350 सीट जीत के आएंगे हम लोग।
मैं सोचा भाई अब तो मैं मुझे मांगना नहीं पड़ रहा था, खुद ही मेरा टिकट दे रहा, अब तो बात ही नहीं है कुछ भी। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद मैं फिर लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद मेरे से कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए, तुमने तैयारी करो जाकर, तुम्हारा टिकट में कोई वो नहीं है, तुम तैयारी करो, चुनाव जीत रहे हो। और जो भी आवे मेरे सामने उदाहरण, मेरा उदाहरण है कि चुनाव जीत रहा। मैं फिर काफ़ी दिन गैप के बाद मैं फिर लखनऊ गया। मुझे इधर उधर की बातें कान मारने लगी। लखनऊ का जाने के बाद फिर एक बार कहा, दो बार कहा, तो हट के मेरे से मिलना बंद कर दिया। मेरे से मिलना बंद कर दिया। रात में लखनऊ था 11 बजे, मैंने जब टीवी खोला, वहाँ लखनऊ में टीवी देख रहा था, तो मुझे वहाँ से एक नेता भाजपा का खड़ा मिला। उनके बाहर आया था फोटो 11 बजे। तो मेरे थोड़ा कान खड़े हो गए, भाई क्या गड़बड़ है ये। कुछ लोगों ने यहाँ से फ़ोन किया, मैं उनका विश्वास नहीं करता। मैं कहा ना, ये तो अखिलेश यादव जबान है, वो तो झूठी हो नहीं सकती। और फिर पता लगा कि मेरा टिकट काट के किसी और को दे दिया और मेरे से बात करनी बंद कर दी। तो इसलिए आप आरएलडी में शामिल हुए। सुन लो मेरी पूरी बात। फिर मैं वहाँ से मेरा टिकट काट दिया। टिकट काटने के बाद वहाँ तक चलो भाई, मजबूरीवश आदमी कुछ भी कर सकता है। अगली बार फिर मेरे से कहा, यहाँ सहारनपुर आपको याद होगा, पुलिस लाइन में आए थे और सागर धर्म प्रोग्राम था उनका एक। उतरते मेरे से हाथ मिलाया कर, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहाँ खड़े थे कि मैं तुम जो कार्यक्रम हुआ है आप वो बताइए कि आज यहाँ पर मैं आया ख़त्म हो लिया बस। तो मैं फिर मेरे से कहा कि तो मैं MLC बनाऊँगा। MLC बनाने के बाद मैं उसके बाद मैं कहा सबके सामने मत कहो, राजनीतिक मजबूरी होती है। उसके बाद नाम काट के किसी और को दे दिया। अब